हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो जिन बच्चों ने हमारी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, क्लास 10th, न्यू सिलेबस एनसीईआरटी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of a 20 meter height building, हाई बिल्डिंग। ठीक है, इसकी हाइट जो है, बिल्डिंग की हाइट लिख देते हैं यहाँ पर। 20 मीटर हाइट है उसकी बिल्डिंग की। आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो बच्चों, ये सवाल है। पहले सवाल को मैंने आपके सामने पढ़ दिया, ठीक है। अब अगर उसके बाद भी ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाऊं। ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं यहां पर, मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है कोई, यहां पर ये बिल्डिंग है हमारी कोई, ठीक है। इसको बिल्डिंग मान लिया हमने, ये बिल्डिंग है हमारी। इस बिल्डिंग की जो हाइट है बच्चों, वो 20 मीटर यहां पर गिवन है, ठीक है। 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, ठीक है। अब ये जो है आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। तो अब इन्होंने कहा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहां पर मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा कोई, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। ये ए पॉइंट है। यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। यहां पर हमने मान लिया ये हमारा हो गया कोई टावर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है? हमारा टावर है। ये हो गया हमारा टावर, ठीक है। ये बिल्डिंग हो गई, यहां से यहां तक ऑफिस के ऊपर ये टावर है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस टावर के बॉटम पे एंड टॉप पे एंगल बन रहा है इस पॉइंट से। तो इसका टावर का बॉटम ये हुआ, टावर का बॉटम ये हुआ भाई। तो यहां पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये, और इसके टॉप पे, टॉप ये हुआ टावर का, टॉप पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं। तो बच्चों, ये हमारा बन गया, ठीक है। क्लियर? ये दो, ये बिल्कुल सीधा ऐसे लाइन जाएगी। यहां पर बनाने में थोड़ा सा सही से बन नहीं पाया वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये जो एंगल बन रहे हैं वो है 45 डिग्री बच्चों और 60 डिग्री, ठीक है। तो इन्होंने पहले किसकी बात की? इन्होंने पहले बात की बॉटम की। तो बॉटम पे रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो यानी कि मतलब इसी हिसाब से चलेगा। बॉटम पहले आया तो बॉटम का एंगल पहले लिखा गया। तो बॉटम पे जो एंगल बनना है वो ये बच्चों, ये वाला एंगल है 45 डिग्री। और टॉप पे जो एंगल बनना है एलिवेशन, वो है 60 डिग्री। तो बच्चों, यहां से ये यहां तक ये 60 डिग्री, ठीक है भाई। अब इन्होंने कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। अब बताओ, सवाल समझ में आया या नहीं? ठीक है, क्लियर है? पूरा पिक्चराइजेशन आ गया कि हमें करना क्या है। अब हमने इसको पॉइंट को ए कहा था, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं। मतलब अब आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ठीक है। हाइट ऑफ टावर यानी का मतलब आपको निकालना है डीसी, ठीक है। डीसी निकालना है आपको, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। सही है बात। अब बच्चों, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, ए सी ए बी या ए बी सी ट्रायंगल ले लें, ठीक है। हमें ये निकालना है। इसके लिए हमने क्या करा, इन ट्रायंगल, यहां पर देखो ए बी सी, ठीक। ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो इसमें ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री वाला एंगल रहेगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या रहेगा? यहां तक रहेगा, ठीक है, बिल्डिंग वाला, ठीक है। बीसी बिल्डिंग की हाइट रहेगी परपेंडिकुलर में। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें पता है, हम बेस निकाल सकते हैं यहाँ पर, बेस, ठीक है। तो बेस निकालने के लिए परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? टेन में। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा हम यहाँ पे क्या लगाएं? 45,
परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, BC, BC मतलब 20 हमें दिया हुआ है 20, और ये हो जाएगा आपका ए, बेस क्या हो जाएगा AB, तो AB हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो 1045 कितना होता है बच्चों, वैल्यू 1 होती है, तो 20/AB। ठीक है, AB को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, AB 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो AB बनता AB इक्वल टू 20 मीटर। तो ये जो बेस आया बच्चों, बेस जो आया ये भी 20 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब बच्चों हम मान लेते हैं यहां पर कि हाइट ऑफ टावर जो हमें निकालनी थी, हम यहां पर ये भी मान के चलते हैं, लेट, यहीं पर लिख लो, लेट हाइट ऑफ टावर टू बी, हमने मान लिया x मीटर है, ये जो DC है उसको हमने कितना मान लिया, x मीटर मान लिया। ठीक है, अब ये BD कितना हो जाएगा, BD बताओ बच्चों, BD कितना हो जाएगा, BD तो 20 ये हो गया और प्लस x, तो 20 प्लस x नहीं हो जाएगा BD। ठीक है, BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 20 और फिर ये x, तो 20 प्लस x हो जाएगा BD। क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं ABD इस बड़े वाले ट्राइंगल में। ठीक है, यहां पर इन ट्राइंगल ABD बच्चों, और यहां पर भी लगा देते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा, अब यहां पर tan हो जाएगा बच्चों 60, क्योंकि हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया हुआ है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है 60, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों BD। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है BD, और बेस कितना है AB, बेस वही है AB। तो BD बच्चों मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये रहा 20 प्लस x, तो 20 प्लस x, और AB बच्चों कितना हो गया, AB तो हमने निकाल लिया था, AB कितना हो गया 20 हो गया 20। ठीक है बच्चों, अब tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, 20 यहां पर डिवाइड कर रहा है, इसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, √3 के साथ करेगा मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू √3, 20 √3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बच्चों 20 प्लस x। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए, और हाइट क्या थी टावर की, x थी, तो इस x को यहीं छोड़ दो, 20 को इधर ले आओ, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू x बच्चों। अब यहां से बच्चों दोनों टर्म में 20 कॉमन है, 20 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू x। तो हाइट ऑफ टावर आ गई बच्चों हमारे पास, हाइट ऑफ टावर आ चुकी है 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये बच्चों बहुत ही आसानी के साथ ये रहा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आए। आपके पास बुक भी होगी, वहां पे भी आप देख सकते हैं। अगर लिखने में कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो वो आप समझ ही जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है, अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू है, एक मूर्ति है, और जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पैडस्टॉल, एक पैडस्टॉल पे वो खड़ी है। पैडस्टॉल मतलब क्या होता है कि मूर्ति के लिए पहले एक ऐसा बनाते हैं, मैं आपको बताऊं, इस तरीके से कहीं मूर्ति आपने चौराहे वगैरह पे देखी होगी कहीं पर लगी हुई, ये एक पैडस्टॉल बनाया जाता है, फिर यहाँ पे मूर्ति को इस तरह से, जो भी मूर्ति है, जो भी स्टेचू है, वो ऐसे पैडस्टॉल पे खड़ा किया जाता है। तो वो पैडस्टॉल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो क्या है, ये जो स्टेचू है, ये जो स्टेचू है वो उसकी जो हाइट है यहां तक होगी, उसकी हाइट 1.6 मीटर है, और ये पेडिस्टॉल के बारे में अभी नहीं बताया। फ्रॉम अ पॉइंट, ग्राउंड से, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड लेवल हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां पर मान लिया हमने कोई पॉइंट है हमारा ग्राउंड पे, इसको हमने कह दिया ए पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। यहां से ये जो स्टेच्यू है ना, जो मूर्ति है, उसके टॉप पे
उसके टॉप पे, ठीक है, उसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये टॉप पे बना, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बच्चों बताया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है आपके या नहीं? एंड फॉर्म द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडस्टॉल। अब पेडस्टॉल का टॉप बच्चों ये होगा, ठीक है, ये बच्चों पर अगर हम इस पेडस्टॉल को एक सिंगल लाइन में, ठीक है, एज्यूम करें तो ऐसा तो पेडस्टॉल को हम लेंगे तो दिक्कत आएगी, इसका टॉप ये होगा। अगर इसको सिंगल लाइन में हम करें, इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, चलो ठीक है, एज्यूम हम क्या करेंगे, इसको एक सिंगल लाइन में एज्यूम करेंगे, ये हमारा पेडस्टॉल है। यहाँ तक आप समझ गए होगे कि पेडस्टॉल होता क्या है, तो अब उसको हटा देते हैं, एक सिंगल लाइन में हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये जो टॉप था पेडस्टॉल का टॉप, यहां से इसी पॉइंट से बनाना, इसी पॉइंट से एंगल इस पे लेना है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन ये पेडस्टॉल के टॉप पे, यानी का मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेचू के बॉटम पे, है ना, वो 45 डिग्री है। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ये सवाल बिल्कुल इससे पहले वाले सवाल जैसा ही है लगभग, ठीक है। वहां पे बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी, ऊपर वाला टावर की नहीं थी, यहाँ पर ऊपर वाले स्टेच्यू की है, नीचे बिल्डिंग की हाइट नहीं है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टॉल, बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर, पेडस्टॉल है, तो वही पेडस्टॉल की हाइट। तो ये हमें पेडस्टॉल की हाइट निकालनी है, ठीक है ये। और इसको बच्चों हम पिछली बार की तरह क्या मान लेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ पेडस्टॉल टू बी, क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स मीटर मान लेंगे, ठीक है। सही है बात, ये बनी हमारी कहानी। तो अब यहां पर ये एक पॉइंट हमने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इस पॉइंट को सी कह देते हैं और इसको कह देते हैं डी। तो यहाँ हमारे पास फिर से दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक 60 डिग्री के लिए, एक 45 डिग्री के लिए। तो पहले 60 डिग्री वाले में हम लोग बात करते हैं, इसका नाम हो जाएगा ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी बच्चों, ठीक है। और मैंने जो है ये रफ करने का यहीं पर रख दिया है, ज़रूरत पड़ती है इसकी, अभी मैंने इसको उठा लिया। तो ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर टेन थीटा लगा देते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम ए बी डी ले रहे हैं तो जो एंगल है हमारा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 60 के सामने ये पूरा बी डी, है ना, बी डी, और बेस क्या हो जाएगा ए बी। बच्चों बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। अब बच्चों ये जो बी डी है, तो बी डी के बारे में हम लोग बात कर लें। यहाँ पर जो हमारा बी डी है, तो वो बी डी हमारा 1.6 प्लस एक्स होगा या नहीं होगा भाई, बी डी हमारा यहाँ से यहाँ तक ये एक्स और ये 1.6, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3। तो बी डी हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस एक्स, और ए बी हमारा हमें अभी नहीं मालूम, ठीक है। ए बी पता है आपको, नहीं पता है। अब क्या करते हैं, इस ए बी को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये √3 से मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। अब बच्चों अभी भी ए बी क्लियर नहीं हो रहा है, तो √3 को ले जाते हैं बच्चों राइट हैंड साइड, तो यहाँ ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये राइट हैंड साइड जाएगा √3, तो यहाँ जाके बच्चों ये करेगा डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा ये अपॉन में √3। ये कुछ ए बी की वैल्यू हमें पता चली यहाँ से, ठीक है। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग, हमारा एक दूसरा ट्रायंगल है जो 45 डिग्री का एंगल पे है, तो ये देखते हैं यहां से। तो इसमें लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही चल रहा है सब में। और यहाँ पर एंगल है 45 बच्चों, और परपेंडिकुलर बच्चों हो जाएगा BC, और BC जो है वो उसको हमने x माना हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, आप समझिएगा इसे। और बेस हमारा हो जाएगा बच्चों AB, ठीक है बच्चों।
अब 1045 बच्चों क्या होता है, 1045 होता है बच्चों हमारे पास 1, तो इसको हमने लिख दिया 1x अपॉन ए बी। जो इस ए बी को इधर ले जाएं अगर हम, तो ए बी बन जा ए बी इक्वल टू एक्स। तो ए बी की एक वैल्यू हमें ये मिल रही है बच्चों, और ए बी की एक वैल्यू हमें यहां पर मिल रही है। अब ये दोनों टाइम में ए बी तो सेम है ना, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ए बी तो सेम है, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब ए बी तो सेम है, तो ए बी की जो वैल्यू यहां पर है वो, और ए बी की जो वैल्यू यहां पर है वो सेम होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बोलो कितना सिंपल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस एक्स अपॉन में √3 इक्वल टू एक्स। बोलो सही। अब बच्चों इस √3 को ले जाते हैं हम इस साइड में, राइट हैंड साइड। तो 1.6x इक्वल टू √3 इधर जाएगा तो √3x बच्चों। बोलो सही है बात। अब बच्चों चाहिए हमें x की वैल्यू, तो x जो भी x की टर्म्स है उन सबको एक तरफ कर लो, तो इस x को भी इधर लिए जाओ, तो ये हो जाएगा 1.6 इक्वल टू √3x माइनस एक्स, है ना, इधर प्लस में उधर जाके माइनस होगा। अब बच्चों यहां से जो आपका राइट हैंड साइड में है, यहां से x कॉमन मिल रहा है, ले लो कॉमन। तो जो हो रहा है ना उसको करा करो, तो ये आ गया हमारे पास। जो आपकी समझ में आ रहा है उसको करते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो हमारी समझ में ये आ रहा था भाई हम इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं। ये आ गया बच्चों हमारे पास 1.6 इधर लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों हमें चाहिए x, तो ये जो x के साथ ये पूरी चीज मल्टीप्लाई कर रही है, तो इसको ले आओ आप फिर लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 आ जाएगा बच्चों इक्वल टू x। अब ये बच्चों x की वैल्यू आ गई, और ये x की वैल्यू ही तो हमें चाहिए है। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। बोलो हाँ या ना, सही है? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं इसे। तो यहां पर बच्चों क्या है, √3 माइनस 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ऊपर √3 प्लस 1 से, और नीचे भी बच्चों कर देंगे √3 प्लस 1 से। ठीक है, बोलो सही है। तो अब ये बच्चों आ गया हमारे पास 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ऊपर, और अपॉन में, अब बच्चों ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये आपको पता है क्या होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 3, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा बच्चों। ठीक है, बोलो मेरी बात सही है या नहीं। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बच्चों यहाँ ऊपर, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब 2 से ये 1.6 को काट देंगे तो 0.8 आ जाएगा, 2 8 16 होता है, तो 0.8। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 बच्चों, और ये ही हमारा आंसर है। और ये x हमने क्या माना था, हाइट ऑफ पेडेस्टॉल माना था। तो हाइट ऑफ पेडेस्टॉल लिखना चाहो आप, यहां पर लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ पेडेस्टॉल क्या हो गया 0.8, मैं लिख ही देता हूं √3 प्लस 1, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये 0 पॉइंट है यहां पर, ठीक है, इसका ध्यान रखना। 0.8 रूट इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है, मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप उतार लीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर, ठीक है, एक बिल्डिंग है एक टावर है। इस 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है भाई, अभी समझाता हूं मैं आपको।
इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बच्चों मान लो ये हमारा टावर है, ठीक है, हमारा टावर ये है, और इसके सामने है बिल्डिंग। बच्चों ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक, ये बच्चों हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, दोनों के लिए सेम है। ये बिल्डिंग, ये टावर, ये टावर थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा होने लगा, और मैंने जो है रफ करने के लिए ये कपड़ा मैं बार बार भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। ये तो ये टावर भी बिल्कुल एकदम परफेक्टली होना चाहिए, है ना। तो ये है कहानी कुछ, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बिल्डिंग के सामने है टावर, टावर के सामने है बिल्डिंग। वाह भाई वाह, ये तो सही जमा। चलो क्वेश्चन जमाते हैं क्या है, ठीक है, ये जमा वो अलग है, लेकिन क्वेश्चन क्या जमा रहा है वो देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप पे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये है टावर का फुट, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ये आया बच्चों, ये आया एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से ले जाएंगे, यहां से ऐसे, ये बच्चों बताया गया कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब फिर उसके बाद कहा गया एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, और बिल्डिंग के जो फुट है यहां से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों वो है 60, वो है 60 डिग्री। ये आ गई बात, ये आ गई बात, ठीक है, 60 डिग्री, ये कहानी बनी। अच्छा ये जो टावर है हमारा, इसकी हाइट हमें दे रखी है 50 मीटर, कितनी दे रखी है 50 मीटर, ये हाइट हो गई इसकी टावर की। यहां पर इफ द टावर इज 50 मीटर हाई तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो ये हमें फाइंड करना है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म इस सवाल की। बस ये अगर आप इस सवाल का जो फिगर बनता है ना वो अगर आपने बना लिया फिर सवाल में इनमें कुछ रह नहीं जाता। मेन चीज है ये पिक्चर बनाना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, वेरी सिंपल। बच्चों यहां पर क्या करते हैं कि भी इस टावर की हाइट हमें पता है, तो यहां से ये ट्राइंगल अगर हम ले लें, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां पर हम लगा सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चों ये हाइट हो गई टावर की 50 मीटर और बेस हो गया ए बी, ठीक है बच्चों। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बच्चों इक्वल टू 50 अपॉन ए बी। ए बी को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, √3 इंटू ए बी इक्वल टू 50 बच्चों। अब हमें चाहिए ए बी, तो √3 को ले जाओ आप राइट हैंड साइड, तो ए बी इक्वल टू 50 अपॉन √3 बच्चों मीटर। ये ए बी आ गया हमारे पास, ए बी आ चुका है, ए बी आ गया हमारे पास 50 अपॉन में √3 मीटर, ठीक है। अब बच्चों हम ले लेते हैं ए बी डी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये इतना समझ में आया, बोलो इतना समझ में आया, ठीक है। अब ले लेते हैं ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी बच्चों। यहां पर भी वही करना है हमें, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये जो बिल्डिंग की हाइट है परपेंडिकुलर ए डी, परपेंडिकुलर क्या है बिल्डिंग की हाइट ए डी, बोलो समझ पाए। अपॉन में बेस, बेस क्या है बच्चों ए बी, और बी बेस तो हमें पता चल गया ना, और 10 यहां पर 1030, बोलो हाँ क्या ना भाई 1030 लगाएंगे यहाँ पे, थीटा हमारा 30 है और ये हमें पता चल चुका है, तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे 50 अपॉन में √3, बोलो सही है ये बात या नहीं। और ये बच्चों 1030 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 अपॉन √3, ये तो आपको पता है 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, इक्वल टू ए डी अपॉन में 50 अपॉन √3। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है वो ए डी को क्या कर रहा है डिवाइड, तो इसको इधर ले आओ, क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ए डी हमें पता चल जाएगा। सो बच्चों ए डी इक्वल टू ये वाले पार्ट को ले आए हम 1 अपॉन √3 की तरफ, तो 1 अपॉन √3 से करेगा वो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 50
अपॉन में √3। अब बच्चों ये हो गया 50 वन ज़ा 50, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो 50 अपॉन √3 मीटर, 50 अपॉन √3 मीटर, ये हाइट आ गई आपकी बिल्डिंग की हाइट AD, ठीक है। अब जो हो सकता है इसको सॉल्व कर दिया हो, तो हम भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 वन ज़ा 3, यहाँ पर बचेगा 2, ये 0 को उतार लेंगे, ठीक है। 3 6 ज़ा 18, बचेगा यहाँ पर 2। तो इसको आगे अगर डिवाइड करते जाओगे फिर डेसिमल लगा के वो आता रहेगा, ठीक है। तो इसको फिर हम AD को लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख दें AD की जगह पे सीधे सीधे, है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गया बच्चों हमारे पास। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 16 2/3 मीटर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 16 2/3 मीटर। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर। 15/√3 पे कर सकते हैं, अगर चाहो आप तो डेसिमल में भी जा सकते हो। यहाँ से यहाँ पर फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, फिर 666 आता रहेगा। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, 16.666 लिख सकते हो आप, और ये भी लिख सकते हो, 15/√3 भी लिख सकते, तीनों ही सही रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से कंप्लीट करेंगे, और जल्दी जो है वीडियोस कंटिन्यू आनी है, बस कोई दिक्कत ना हो।